नमस्कार बच्चों। आज हम उपस्थित हैं नए सब्जेक्ट के साथ। अभी हम डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स और हमने उसमें किरचॉफ के नियमों को डिस्कस किया। आज हम रसायन विज्ञान का जो टॉपिक है आज उपसहसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। हम इसमें चर्चा करेंगे कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड यानी कि संकुल यौगिक क्या होते हैं या उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं यह जानेंगे। और लिगेंड क्या होता है, केंद्रीय परमाणु क्या होता है और इसका आईपीसी नेम कैसे लिखते हैं, कीलेट क्या है, बहुत सारे प्रश्न हम इसी तरह से आगे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हम शुरुआत कर रहे हैं कुछ एग्जाम्पल से और तब इसके बाद हम उसकी परिभाषाओं को बताएंगे। ठीक है, देखिए, और यह जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैसे तो इंटर में तो है ही और आगे स्नातक वाली परीक्षाओं में भी आपको मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पर यूपी बोर्ड वाली परीक्षा या किसी भी बोर्ड की परीक्षाएं हो, जैसे राजस्थान की है, और मैंने कहने का मतलब यह है कि क्लास 12th में जो भी कहीं का भी बोर्ड हो, चाहे किसी भी प्रदेश का हो, उसमें इस तरह से प्रश्न आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। और देखिए, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं, इसके हम ले रहे हैं कि उपसहसंयोजक यौगिक माने उपसहसंयोजक यौगिक कहा जाए या कहा जाए उसको हम संकुल यौगिक भी कह सकते हैं। हम एग्जाम्पल सबसे पहले ले रहे हैं, आपको बता रहे हैं। देखो, ये कैसे जानेंगे कौन सा यौगिक है, पहले जाने की कौन सा यौगिक है, क्योंकि हम परीक्षण तो कर नहीं सकते, मतलब प्रयोग कर नहीं सकते, केवल हम जान करके सूत्रों को देख करके जानेंगे कि कौन सा संकर है, द्विक कौन सा है, इस तरह से। तो ये देखिए, एक प्रकार के उपसंयोजक यौगिक एक प्रकार के लवण होते हैं, उस लवण का नाम है संकर लवण। तो सबसे पहले हम जानेंगे लवण क्या होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है, जानेंगे संकर लवण। संकर लवण कहेंगे या इसको नाम देते हैं संकुल यौगिक भी कहा जाता है या संकुल यौगिक या संकुल यौगिक भी कहा जाता है। थोड़ा नीचे से लिख दें, सही नहीं है, नीचे से लिखेंगे सही रहेगा। तो मतलब इनको कहा जाता है, सबसे पहले लिखेंगे उपसहसंयोजक यौगिक भी कह सकते हैं। इनका नाम है उप सहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी कहा जाता है। आर इसको कह सकते हैं संकुल यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, संकुल यौगिक। इंग्लिश में लिखते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, इसको कहते हैं उपसहसंयोजक यौगिक, या और भी नाम देते हैं इसको हम। ये एक प्रकार के क्या है, संकर लवण है, तो इनको हम नाम दे सकते हैं संकर लवण, संकर लवण। इतने नाम हम जान सकते हैं। तो विशेष तौर पे उपसहसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेट कंपाउंड, संकुल यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या संकर लवण, कॉम्प्लेक्स साल्ट भी नाम देते हैं, यह होते हैं द्विक, मतलब संकर लवण भी होते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल पर चर्चा करें, इनके एग्जाम्पलों पर अगर हम जाएं, तो देखिए कौन कुछ एग्जाम्पल हैं और इसी एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए, जैसे K3 या फिर CN
K3FeCN और यह हो जाएगा होल 6 मान हो जाएगा, और ये यौगिक हो गया। एग्जाम्पल नंबर पहला है, ध्यान दीजिएगा, हम बहुत बेसिक से चलेंगे और इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से सीख रहे होंगे। देखिए, अच्छा, साधारण नाम देखिए सबका नहीं जानना होगा, कुछ का बेसिक जान लेते हैं कि साधारण नाम, और बाकी हम आईबीसी नेम देखेंगे। देखिए, इसका नाम है पोटेशियम। साधारण नाम में अगर हम देखें तो पहले इसको नाम बात को देखते हैं। देखिए, इसमें देखिए दो कुछ पार्ट दिखाए गए हैं आपको। तो यह जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, देखो ये देखो एक प्रकार का क्या है, उपसहसंयोजक यौगिक है या संकुल यौगिक है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि इस वाले परमाणु को हम नाम देते हैं, इसका नाम है केंद्रीय परमाणु। इस वाले का नाम है केंद्रीय परमाणु कहा जाता है। इसका नाम क्या है, इस वाले का नाम है जो केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु। इसको हम सेंट्रल एटम कहते हैं, मतलब हम इसको नाम देते हैं सेंट्रल एटम भी कहा जाता है। ठीक है, और देखो ये जो बगल वाला है, ये जो हमने लिखा है, इसको यहाँ पर जो हमने बनाया है यह वाला, यह है, इसको हम नाम देते हैं लिगेंड। लिगेंड या संलग्नी कहा जाता है, लिगेंड या संलग्नी कहा जाता है। ठीक है, इसको नाम देते हैं हम क्या, इस पूरे को, इसको हम कहते हैं लिगेंड, लिगेंड या संलग्नी, या संलग्नी भी कहा जाता, संलग्नी कहा जाता है, लिगेंड। ठीक है, और केंद्रीय परमाणु और लिगेंडों को एक बड़े कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। बड़े कोष्ठक के अंदर है लिगेंड और केंद्रीय परमाणु को रखा जाता है। अच्छा, केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा, केंद्रीय परमाणु डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व संकर यौगिक बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं यह, और डी ब्लॉक के तत्व यहाँ पर होंगे केंद्रीय परमाणु, इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ जो जुड़े होते हैं उनको कहा जाता है लिगेंड। ठीक है, अच्छा, अब देखो इस वाले का नाम क्या है, इस वाले का, इसका नाम है साधारण आयन। जो पोटेशियम है इसको हम कहेंगे साधारण आयन। ठीक है, तो इसको हम नाम, अच्छा, या तो हम इसको अगर तोड़ दें, तोड़ कर लिख दें तब भी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ करके लिख दें। चलिए पहले इसको बता देते क्या, कोई दिक्कत नहीं। इसको नाम देते हैं साधारण आयन, साधारण आयन इसको हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर जब टूटे, जब यह वियोजित होगा तब की बात है। अच्छा, इस पूरे यौगिक का नाम है, इस पूरे यौगिक को कहते हैं, पूरे यौगिक को कह देते हैं इसको, इन सबको मिला करके इस पूरे यौगिक को, इस यौगिक को कहते हैं हम क्या, संकुल यौगिक। इस पूरे यौगिक को कहा जाता है संकुल यौगिक कहा जाता है। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, संकुल यौगिक। क्या कहते हैं इसको, संकुल यौगिक कहा जाता है, संकुल यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, माने पूरे को, इनको मिला करके कहा जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। अब देखो इसको केंद्रीय परमाणु कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं लिगेंड या संलग्नी कहा जाता है, और इस वाले को साधारण आयन। अच्छा, साधारण आयन इधर भी हो सकते हैं, देखेंगे आगे एग्जांपल। तो अगर पूछे कि केंद्रीय परमाणु किसे कहते हैं, कहेंगे जो जो लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता हो, और यह डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है, अच्छा, पूछे कि लिगेंड क्या है या संलग्नी क्या होते हैं, तो केंद्रीय परमाणु को कहेंगे ऐसे परमाणु
या परमाणुओं के समूह जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हों। ध्यान दीजिएगा इसको। लिगेंड वे परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हो, दान करते हो। ठीक है, अभी हम इसकी संरचना भी देखेंगे। अच्छा, अगर हम इसको तोड़ देते हैं, अगर हम इसको आयनित कर देते हैं, ठीक है, अगर हम इसको आयनित कर देते हैं, देखो यहाँ पर हम आयनित करके इसको दिखा रहे हैं, ठीक है, अच्छे से समझना। अब देखो इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आयनित कर रहे हैं। थोड़ा बेसिक बेसिक चीजें पहले हम बता देते हैं, तो इसके बाद हम इस विस्तार से उसको अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब देखो इधर से अगर इसको हम आयनित करते हैं K3, चलिए K4 वाला ले लेते हैं, अब की बार K4 का ले लेते हैं। K4 Fe(CN)6 और यह हो जाएगा। अच्छा, अब देखो इस वाले यौगिक को कहते हैं संकुल यौगिक कहा जाता है, ठीक है। अगर हम इसको तोड़ दें, वियोजित कर दें जली विलयन में, तो यह हो जाएगा 4, ये देखो 4 है, आगे आ जाता 4K धन आयन प्लस यह हो जाएगा Fe(CN). अच्छा, अगर ये देखो एक पोटेशियम पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 4 पोटेशियम है, 4 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा मिला करके। तो इस पर कितने चार्ज आ जाएंगे, 4 ऋणायन आ जाएंगे। करेक्ट हो गया। तो अब देखो इसका नाम क्या है, ये तो जान गए लिगेंड है, ये साइनाइड है। इसको कहते हैं, कौन सा आयन कहते हैं, साधारण आयन कहते हैं, या काउंटर आयन भी नाम देते हैं इसको साधारण आयन या काउंटर आयन भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साधारण आयन या काउंटर आयन, साधारण आयन या काउंटर आयन कहा जाता है। अच्छा, केंद्रीय परमाणु के लिगेंड को समन्वय मंडल भी कहा जाता है। चलो बात को देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। यह केंद्रीय परमाणु है, यह लिगेंड है, यह क्या होता है, ये क्या है, साधारण आयन। तो इस वाले को, इसको पूरा हम नाम देते हैं, इस टोटल को, इस वाले का नाम है संकुल आयन, कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। इसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन, यानी कि संकुल आयन। इसका नाम है संकुल आयन कहा जाता है, ठीक है, संकुल आयन। और इस वाले का नाम क्या है, संकुल यौगिक। इसका टोटल नाम क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, संकुल यौगिक। इसका नाम हो जाएगा संकुल यौगिक, संकुल यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स आयन ये बन जाता है। अच्छा, अब ये होते क्या है, इसको हम बात अभी देखेंगे हम तुरंत। अगर पूछे कि आखिर होते क्या हैं ये उपसह संयोजक यौगिक, होते क्या हैं, इसको कैसे जानेंगे हम, इस उपसह संयोजक यौगिक होते क्या है। तो कहेंगे उपसह संयोजक यौगिक कहेंगे वे यौगिक जो जलीय विलयन अथवा अन्य किसी विलायक में, मतलब जो जल अथवा अन्य किसी विलायक में अपने आयनों में वियोजित नहीं होते तथा जिनके गुण उसके अवयवी परमाणुओं से क्या हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं। ऐसे यौगिक को क्या कहा जाता है, उपसहसंयोजी यौगिक कहा जाता है। अब उपसहसंयोजक यौगिक में हमने इस तरह से कुछ देखा, कुछ पॉइंट को देखा कि इसमें 3 चीजें होती हैं। अगर हो सकता है तो केंद्रीय परमाणु, मतलब केंद्रीय परमाणु तो रहेगा, डी ब्लॉक के तत्व होंगे, और इसको क्या कहा जाता है, लिगेंड कहा जाता है। लिगेंड माने संलग्नी या लगा हुआ, कैसे लगा हुआ उसको देखेंगे। अच्छा, पोटेशियम साधारण आयन या काउंटर आयन भी इसको कहा जाता है, ठीक है, इतना हुआ। अच्छा, इसी प्रकार अब देखो इसका साधारण नाम वैसे हम जानते हैं पोटेशियम फेरिसाइनाइड। इसका नाम क्या है, पोटेशियम फेरी,
पोटेशियम, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है। पोटेशियम फेरिसाइनाइड जगह कम पड़ रही है। चलो इसको देख लेते हैं अलग से, छोड़ो इसके पहले। पोटेशियम फेरिसाइनाइड है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसको फेरिसाइनाइड कहा जाता है। फेरी माने इसमें 3 धनायन बनेगा तो फेरी, इसको कहेंगे फेरस। हालांकि आपको यह पूछेगा नहीं फेरी एक फेरस है, फेरी यह केवल आपसे आईपीसी नेम आप पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसकी संरचना को देख लेते हैं, कैसे होता है, लिगेंड कैसे होते हैं, सारी चीजें हम इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, तब इसके बाद हम सभी परिभाषाओं को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, पहले हम थोड़ा बेसिक ले रहे हैं, कैसे यह बना है, किस तरह से यह जुड़ा हुआ। देखिए यहाँ पर संरचना आगे देखिए, हमें K3Fe माने पोटेशियम फेरिसाइनाइड की संरचना बना रहे। पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड की, तो फेरिसाइनाइड की बना रहे संरचना। देखो हम लेते हैं यहाँ पे Fe, ठीक है। अब देखो कितने साइनाइड है, 6। ये बनाना नहीं होगा, लेकिन हम सिखा रहे हैं कि कैसे आखिरकार ये लिगेंड क्यों हो गए, किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखो Fe हो गया। अच्छा, कितने CN है, 1, यह हो गया 2, मतलब 1 CN हो गया, CN। कैट हो गया 4, 5, और ये हो जाएंगे 6। और ये बड़ा सा ब्रैकेट हम लगा देते। ठीक है, ये बड़ा सा ब्रैकेट हमने यहाँ पे लगा दिया। अब देखो, अच्छा हम जानते हैं कार्बन और नाइट्रोजन। अच्छा, कार्बन की बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ठीक है, अच्छा 3 का यहाँ साझा कर देगा, 3 का साझा यहाँ कर देगा, या कितने का, 3 का साझा यहाँ कर देगा, या और 2 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना, 3 का साझा यहाँ पर कर देगा। अब देखो 3 का साझा यहाँ पर हुआ। अच्छा, अब आगे देखेंगे, इसी प्रकार हर एक नाइट्रोजन इसी प्रकार का साझा करेगा। हर एक प्रकार का साझा मतलब 3 3 यहाँ, 3 2 5, 5 5 होते हैं इसके। अच्छा, सभी जो है सभी नाइट्रोजन क्या करेंगे, इसी तरह से साझा करेंगे। ठीक है, हम कैसे बनता है इसको बता रहे हैं, तब आगे हम फिर डिस्कस करेंगे। 2 2 ठीक है। अच्छा, कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। अच्छा, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये देखो 3 इलेक्ट्रॉन या कार्बन यहाँ करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ कर देगा। करेक्ट, अच्छे समझना इसको। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ कर देगा। सही है यहाँ तक, चलिए ठीक है। इसी प्रकार सभी ऐसा करेंगे, 3 का साझा यहाँ करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर देगा, 3 3 का साझा करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर देगा, यहाँ पर भी 3 3 का साझा करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। देखो एक क्रॉस डॉट और या गोले की तरह जो है हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को, ये एक क्रॉस हो गया एक, और यह हो जाएगा इस तरह से हो गया। ठीक है, अच्छा देखो हमें तो चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। देखो इसका 8 हो गया, इसका देखो 3 3 6 2 8, इसका पूरा हो गया। 3 3 6 2 8 इसका हो गया। 3 3 6 2 8 इसका, 3 6 2 8 इसका हो गया। यानी सबका यह हो जाएगा। नाइट्रोजन का 8 तो पूरा हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो क्या है, अब कार्बन के बाहरी कोश में अगर देखा जाए, कार्बन में तो 3 3 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन है। भाई 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो क्या होता, देखो अब जो हमने यहाँ पर पोटेशियम लिया है, कोई ले लीजिए, यह पोटेशियम अगर हमने लिया है यहाँ पे, तो पोटेशियम को हमने क्या कर दिया, 4 के धनायन बना देते हैं। भाई आयनित करके देख रहे हैं इसको, 3 है तो 3 धनायन बना लेगा, माने पोटेशियम 1 धनायन, तो 3 लोग हैं तो 3 धनायन बनाएगा। अगर
3 है, 3 वाला ले लेते हैं। तो 3 धनायन बनाएगा। कितने धनायन बनाएगा? 3। चलिए ठीक है। अच्छा 3 धनायन बनाया तो अब देखो यह 3 इसका जो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? यह इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने लिया, इस कार्बन ने लिया और इस कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन लिया, तो 3 ऋणायन बन जाएगा। तो यहाँ लगाओ ऋणायन, चाहे 3 ऋणायन यहाँ पर लगा दो, सही है। 3 ऋणायन यहाँ पर लगाओ, चाहे 3 ऋणायन यहाँ पर लगाओ, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन को दे दिया। अब देखो, अब 3 इलेक्ट्रॉन को जब इसने दे दिया तो आप देख रहे हो कि इसका कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? इसका भी हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। इसका हो गया कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। इसका भी कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अच्छा इसका भी हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। मान अष्टक संरचना पूरी इसने कर ली। लेकिन अब ये 3 वाले जो बच गए हैं, ठीक है। अच्छा अगर ये बच गए हैं तो क्या होता? अब ये लोहा जो है, आयरन भी अब क्या करेगा? इनको अपना अपना इलेक्ट्रॉन बेचारा दे देगा, कह ले बाबू तुम ले ले इसको और तुम भी 8 इलेक्ट्रॉन रख लो, ठीक है। अब इसने इसको क्या किया? 8 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये पूरा हो जाएगा कितना? इसका भी हो गया 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो क्या होगा बात। अब मामला तो ये तो भाई, अच्छा जब इसने दे दिया तो इसके ऊपर तो भाई तीन इसने भी दिया ना, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? 3 धनायन, 3 प्लस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा 3। अच्छा इसी को जब हम आईयूपीसी नेम लिखेंगे, इसको रोमन अंक में लिखा जाता है, जिसको हम ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर हम कहते हैं। उसको हम इसी आधार पर लिखेंगे। इसीलिए हम इसको बता रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो कैसे होते हैं। तो सबका चित्र नहीं बनाएंगे, ये काम बना दिए और आपको बता दिए कि कैसे कैसे होता है। तो देखो यहाँ पर सहसंयोजी बंध है, ठीक है, साझे के इलेक्ट्रॉन है, और इस बड़े ब्रैकेट और इसके बीच कौन सा बंध, कौन सा है? इसने अपना 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया इस तीनों कार्बन को, तो इसके बीच माने पोटेशियम के बीच और ये जो बड़े कोष्टक के बीच जो घर के अंदर है, उसके बीच कौन सा बंध है? वैद्युत संयोजी बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो बंध है वह सहसंयोजी बंध है। अच्छा इसके बाद अब हम देखते हैं CN, माने जितने भी 6 CN है, इन सबको कहा जाता है लिगेंड। अरे भाई लिगेंड, जैसे मान लीजिए नेता है, नेता के जो चारों तरफ होते हैं उनको हम कहते हैं संलग्नी या लिगेंड कहते हैं, ठीक है। अब लिगेंड यह हो गए हमारे, और यह केंद्रीय परमाणु है, और जो उसके ऊपर संख्या है वह ऑक्सीकरण संख्या होती है। ऑक्सीकरण संख्या हम बार निकालने भी सीखेंगे। और यह 3 कैसे आया, हमने इसको बताने का प्रयास किया है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ। अब बात आती है यहाँ पे, अब यह जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो अब लोहा भी जुड़ना चाहेगा। तो क्या होता है कि यह वाले जो 6 इलेक्ट्रॉन है वह किसके पास आ जाएंगे? लोहे के पास आ जाएंगे। किसके पास आ जाएंगे? लोहे के पास। अच्छा भाई लोहे के पास कैसे आएंगे? यह जितने भी कार्बन परमाणु हैं सभी अपना एक एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? केंद्रीय परमाणु को दे देगा। सभी लोग अपने एक एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु को दे देंगे, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है लिगेंड। लिगेंड वह होते हैं जो माने एक इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं? केंद्रीय परमाणु को दान करते हैं। अब देखो ये तो हमने इस तरह से बंध बना दिया। तो अब हमारा यहाँ पर इसका जो है बंधन सूत्र हो जाएगा किस तरह से? देखिए यहाँ पे इसका जो बंधन सूत्र हो जाएगा एफ ही हो गया। अच्छा CN हो गया, CN। अच्छा अब देखो क्या है, ये कोष्टक हमने लगा दिया, घर के अंदर कर दिया, इसको घर के अंदर पैक कर दिया। अब देखो क्या कर रहा है भाई, देखो अब देखो कितने कितने का, एक कितने कितने का साझा है भाई? 3 3 का साझा है, तो 3 3 बंद लगा देते हैं,
तीन तीन क्या करेंगे, सब में बंद लगा देंगे। तीन तीन बंद हमने लगा दिया, ठीक हो गए, सही है। तीन तीन हमने क्या कर दिया, बंद लगा दिए। जो दो दो इलेक्ट्रॉन बचे थे हमने इसको यहाँ पर दिखा दिया, करेक्ट हो गया यहाँ तक। दो दो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब देखो, अच्छा जो दो दो इलेक्ट्रॉन थे इसके, ये जो दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन थे, इसने क्या किया, इस कार्बन ने कहा नेता को दे दिया, हमारा भी समर्थन ले लो। ये भी कर रहा हमारा भी समर्थन, ये भी कर रहा हमारा समर्थन, माने 6 लोग हैं। सभी ने कहा कि आप हमारा समर्थन ले लीजिए। और देखो इस वाले बंध का नाम होता है, अब ये जो बंध है तीर का निशान एक इलेक्ट्रॉन युग्म को जाने, मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म को बताता है कि वह केंद्रीय परमाणु को एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। इसी बंध का नाम है उपसहसंयोजी बंध। इस बंध का नाम है सहसंयोजी बंध। घर के अंदर और बाहर वाले के बीच कौन सा बंध है, वैद्युतसंयोजी बंध। इसीलिए इस वाले बंध का नाम है उपसहसंयोजक बंध। और इस वाले टोटल यौगिक, मतलब इसमें तीनों प्रकार के बंध आ गए, और इस यौगिक का नाम है कॉम्प्लेक्स यौगिक मिक्स। देखो वैद्युत भी है, सह है और उप है, और इसका अस्तित्व जब हम जल में या पानी में, मतलब जल में या किसी विलयन में जब हम उसको क्या करेंगे, विलय करेंगे, तो यह आयनित नहीं होते, माने अपने कणों में टूटते नहीं है। यह अलग होगा, लेकिन यह जो है अलग है नहीं होंगे। तो क्या होगा इससे, तब हम पता कर लेते हैं कि भाई इसका अस्तित्व ठोस और विलयन दोनों में है। ठोस में जैसा था वैसे विलयन में भी है। और इसके जो गुण होते हैं, इसके कणों, अवयवी कणों से, कणों के गुणों से भी क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, जिनसे बना होता है। तो इस वाले यौगिक का नाम क्या होता है, उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक कहा जाता है। तो आपने यहाँ तक सीख लिया। तो इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसको कहते हैं पोटेशियम फेरिसाइनाइड, ठीक है। अच्छा अब हमने इसको बना दिया, या इसको कहते हैं लुई बिंदु सूत्र, लुईस बिंदु सूत्र है, और यह हमने जो बना दिया बंधन सूत्र है। अब इसके आधार पर हम बाकी के जितने भी हैं परिभाषाओं से हम आगे चलेंगे। और लिगेंड क्या होते हैं, सन है, तो देखो किनारे पर क्या है, लिगेंड है, ये केंद्रीय परमाणु है। तो लिगेंड क्या होते हैं, संलग्नी क्या होते हैं, जो केंद्रीय परमाणु को क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हो, देते हो। अच्छा अब इसमें हम देखेंगे, देखो ये तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, कुछ ऐसे होते हैं कि होंगे उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, लेकिन एक समय में एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता हो, उसको कहते हैं उभय दंतुक, ठीक है। अच्छा कुछ ऐसे होते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म को वो दान करते हैं, उसको कहते हैं एक दंतुक लिगेंड। कुछ ऐसे होते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन युग्म को एक समय दान कर सकते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, द्विदंतुक लिगेंड, माने 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन को दे सकते हो। जैसे एथिलीन डाइमीन है, ऑक्सलेट है, यह सब ऐसे हैं कि जो एक समय में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं, देते हैं, इसको कहते हैं द्विदंतुक लिगेंड। अच्छा एक दंतुक लिगेंड इसको कह रहे हैं जिससे एक समय में एक इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर रहा है, दान कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, तो इसको हम कहते हैं। तो इसी प्रकार बहुदंतुक लिगेंड भी होते हैं। तो आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे, बस केवल आपको यह शुरुआत में हमने इस तरह से कुछ डेमो आपको दिया है और ये सिखाने का प्रयास किया है कि इसी तरह यौगिक बने होते हैं। हम आगे इस तरह से नहीं बनाएंगे, ठीक है। आप समझ लेना कि केंद्रीय परमाणु को सभी लोग मिलकर के इलेक्ट्रॉन देते हैं। अच्छा यही जो है नंबर है, इसी को समन्वय संख्या भी कहते हैं। उपसहसंयोजन संख्या माने साइनाइड को क्या कहते हैं, उपसहसंयोजन संख्या, समन्वय संख्या भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा देखो CN यहाँ पर देखो 6 है, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। समन्वय संख्या होती है 6। तो 6 का मतलब होता है जितने लोग, जितने माने जितने जोड़े इलेक्ट्रॉन उसको मिलेंगे वही उसकी समन्वय संख्या होती है।
ठीक है। अच्छा, अब ये लिगेंड हमने जो लिया है, लिगेंड भी 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। जैसे साइनाइड है, यह ऋणात्मक लिगेंड है। इसी प्रकार क्योंकि इसने लिया है ना इलेक्ट्रॉन को, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इसी प्रकार उदासीन भी होती, जैसे जल है, H2O है, और कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाँ CO है। कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल पढ़ते हैं इस वाले, जब हम IPC नेम देखेंगे। H2O को कहा जाता है एक्वा कहा जाता है। एमीन को NH3 को एमीन बोला जाता है। तो इस तरह से हम कुछ यौगिकों को भी देखेंगे। और इस पर जो ऋणायन वाला लिगेंड होगा, इसमें ऋणायन वाला लिगेंड होगा तो उसको O पर समाप्त कर दे। जैसे साइनाइड है, साइनो है, क्लोराइड है को क्लोरो पढ़ा जाता है, ब्रोमो पढ़ा, आइडो पढ़ा जाता है। तो इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और उदासीन में विशेष तौर पे आपको CO अगर मिलेगा उसको कार्बोनिल कहेंगे, NO अगर मिलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रोसिल कहा जाता है। तो हम इस तरह से आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषाओं को देखेंगे। तो शुरुआत तो हमने कर दी है और यह पार्ट हमारा पहला है, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये अच्छे से समझना, हम इससे आगे अब चलेंगे सब परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।